अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अज़रबैजान का ई वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो, इसकी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी, इसकी कितनी फ़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे मुख्तलिफ टॉपिक्स के रिलेटेड, ट्रैवल एजेंसी के रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं और यहाँ पे मैंने ई वीज़ों का यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियो अपलोड की है कि आप लोग किस तरह कौन कौन सी कंट्री का ई वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर और अफगानिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग किस तरह अज़रबैजान का ई वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हो। जो विज़िट वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हो और तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों को ये ई वीज़ा मिल जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना होगा, उसके साथ आप अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना चाहते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस भी हम बनवाते हैं आप लोगों के लिए। आपने जैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर देना। अगर आप लोग खुद अप्लाई नहीं करना चाहते, आप लोगों को प्रोसेस मुश्किल नज़र आ रहा है, तो उसका सर्विस भी आप हमसे बाय कर सकते हैं। हम आपके लिए ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब वो वीज़ा आप लोगों को आपकी ईमेल के ऊपर मिल जाएगी, उसके बाद आपने टिकट वगैरह लगाना है और आप लोग वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ई वीज़ा से मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा होता है जो कि आप लोगों को ईमेल के ऊपर ही मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसकी फ़ी मैं आपको बताऊं 5000 से लेकर 6000 तक को इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी है। जब आप इसके लिए अप्लाई करोगे तो ये आपने ऑनलाइन पे करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड नहीं है, आप खुद अप्लाई करना चाहते हो, ये सर्विस भी हम आपको दे सकते हैं, या आप अगर हमसे अपना ई वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जस्ट आप लोगों की पासपोर्ट की कापी रिक्वायर्ड होगी। इस टाइम पे जब मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, इस टाइम पे जस्ट आप लोगों के पासपोर्ट की कापी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप इस तरीके को अप्लाई करके आप ऑनलाइन ई वीज़ा अज़रबैजान का हासिल कर सकते हैं। आप अज़रबैजान का 1 महीना विज़िट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे जाकर TRC वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को TRC मिलती है तो उसके बाद आप वहाँ पे 1 साल के लिए स्टे कर सकते हैं और आप अपने लिए वहाँ पे जॉब भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जॉब वगैरह की गारंटी हम नहीं देते, जस्ट ऑनलाइन वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम आपके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं कंप्लीट तरीका कंप्यूटर के ऊपर बताता हूं कि आप लोग किस तरह इसके लिए ऑनलाइन खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो ओके, आप लोगों के पास ये वेबसाइट है, आप लोग ये खुद गूगल में भी सर्च कर सकते हो, जो कि अज़रबैजान का रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान का ऑफिशियल वेबसाइट है। और जहाँ पे go.o जहाँ पे GOV ये आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है और ये ओरिजिनल वेबसाइट होता है, क्योंकि हर कोई इस तरह वेबसाइट नहीं बना सकता। ठीक है, ये जो डोमेन है गवर्नमेंट का, ये हर किसी को नहीं मिलता, तो ये ओरिजिनल वेबसाइट है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो गया, उसके बाद पेमेंट करना है और बाद में जब जब वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप लोगों का वीज़ा लग जाए या आप लोगों की वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग सही डॉक्यूमेंट्स हो, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे 2 तरह की वीज़े मिल जाएंगी, जो कि सिंगल एंट्री ई वीज़ा होता है और एक अर्जेंट ई वीज़ा होता है। अब अगर आप जल्दी चाहते हो 3-4 घंटों के अंदर, तो ये अर्जेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा टाइम दरकार होगी, 3-4 दिन या 1 हफ्ता भी लग सकता है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं सिंगल एंट्री वीज़ा पे क्लिक करूँगा, या यहाँ पे क्लिक करिए, या एप्लीकेशन नीचे जो था उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लोगों के पास PCR वगैरह टेस्ट होनी चाहिए जिसमें 72 आवर हो। ठीक है, तो आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा रीड कर दे। ठीक है, उसके बाद आपने आई हैव कन्फर्म डेट आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द रिक्वायरमेंट स्टेटेड अबाउ, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना है। अगर आप लोग अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान सेलेक्ट करें, आगे प्रोसेस करें कि आया अफगानिस्तान के लिए वो वीज़ा देते या नहीं। मैं जस्ट समझाने के लिए अफगानिस्तान को सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि होता है या नहीं। ऑर्डिनरी पे क्लिक किया और उसके
बाद आपने यहाँ पे ये वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सही तरीके से वेरिफिकेशन कोड नज़र नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पे दोबारा वेरिफिकेशन कोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है उसको डालूँगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो आपने सही तरीके से डालना है। तो देखते हैं आप, देखिए ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दी सेलेक्टेड कंट्री, मतलब ये है कि ये अफ़गानिस्तान वालों को अभी वीज़ा ऑफ़र नहीं कर रहा। तो आपने दोबारा बैक आना है और यहाँ से हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। जस्ट समझाने के लिए ये मैंने अफ़गानिस्तान सेलेक्ट किया है। पाकिस्तान को वो ई वीज़ा देता है लेकिन अफ़गानिस्तान को इस टाइम पे वो वीज़ा नहीं देता। तो ऑर्डिनरी पासपोर्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो कोड आपको नज़र आ रहा है आपने यही कोड यहाँ पे डायल कर देना है और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। अगर कोड सही होगी तो ये आगे प्रोसेस करेगा। ये देखिए आ गया। अब ये देखिए सबसे पहले पर्पस ऑफ विज़िट, कौन से पर्पस के लिए आप जा रहे हो। टूरिज़म के लिए, बिजनेस ट्रिप है, साइंस, एजुकेशन वगैरह। तो ज़्यादातर लोग टूरिज़म विज़िट वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपने इस पर क्लिक कर देना। इसके अलावा स्टैंडर्ड विद इन 3 डेज़, तो ये आपको 3 डेज़ के अंदर मिल जाएगा ये वीज़ा, जो कि नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करने का अगर अर्जेंट चाहिए तो इस पर क्लिक करें, लेकिन अर्जेंट से फीस ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा वैलिडिटी, तो आप चाहते हो इसके अंदर ये याद रखिए 3 महीनों का वक्त होता है। 1 महीना इसके ऊपर आप स्टे कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर 3 महीने का वक्त होता है। मतलब 3 महीनों में अगर आप ट्रैवल नहीं करते तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आप कौन सी डेट से ट्रैवल करना चाहते हो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज 21 है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 27 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो 27 से लेकर यहाँ पे जो एंडिंग डेट होगी मतलब ये इस डेट तक को मतलब वैलिड होगी, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी फ़ी है $20, ये इसकी वीज़ा फ़ी है, आप खुद करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा $5 इसकी सर्विस चार्जेस होगी। तो इसके अलावा जब आप वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड से अप्लाई करोगे तो उसकी अपनी चार्जेस भी होती है, तो वो भी तकरीबन $3-4 वो भी लगा ले। तो ये सर्विस हम आपको भी दे सकते हैं, आप लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तकरीबन ये $25 हो गई। तो मैं एक $5 और एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ तो $30 से कितना बनता है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा भी कि आप लोगों को पता ही चले। मैं पाकिस्तानी में हिसाब लगा रहा हूँ तो ये देखिए $5275 मैंने $30 का कॉस्ट लगाया। तो इस तरह आप अगर ये सर्विस हमसे लेना चाहते हैं तो 1000-1500 ज़्यादा हम आपसे चार्ज करेंगे और आप लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी, आपने ये सही तरीके से पढ़नी है ताकि आपको कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। और उसके बाद आई रीड इस पर क्लिक कर देना है और वीज़ा को आगे आप लोगों ने प्रोसीड करना है। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी तो ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, आपने यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सर नेम डालना है, तो मैं अपना ही डाल रहा हूँ। उसके बाद वो गिवन नेम, आप लोगों का पासपोर्ट के ऊपर ये नेम होगा, सर नेम और गिवन नेम, वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालें। तो मैं जस्ट समझाने के लिए कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ लेकिन आपने सही डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री में आपका बर्थ हो गया वो डाली। प्लेस ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाली। इसके बाद सेक्स आप मेल है फीमेल है वो डालिए। उसके बाद आपको फैशन, आप लोग स्टूडेंट है क्या है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ तो मैंने कंप्यूटर साइंस। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर डाल रहा हूँ लेकिन आपने सही नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे पूर्ण नंबर है, मोबाइल नंबर में भी दोबारा इसको डाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, अभी आप लोग कहाँ पे है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे एक टेम्परेरी एड्रेस होता है, प्लेस ऑफ बर्थ भी है और इसके अलावा परमानेंट मतलब आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई। इसके अलावा ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर, आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना होगा। तो जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे कोई भी पासपोर्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ लेकिन आपने सही डालना है। पासपोर्ट इशू डेट, आपको कौन सी डेट पे पासपोर्ट इशू हुआ था वो आपने यहाँ पे डालना है। इसके अलावा पासपोर्ट एक्सपायरी यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। मैं जस्ट समझाने के लिए कोई भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ अकोमोडेशन इन आज़रबाईजान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, ऑनलाइन वेबसाइट मौजूद है, वहाँ पे आपने होटल बुकिंग वगैरह करनी है। फ्री भी होती है और पेड भी होती है। आपने फ्री करना है। फ्री किस तरह कर सकते हो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज़रबाईजान का आपने यहाँ पे अकोमोडेशन एड्रेस डालना है। अगर आप ये नहीं डालोगे, ये देख सकते हो, एंटर फुल एंड करेक्ट एड्रेस ऑफ योर
प्लेस ऑफ स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान, अदरवाइज यूर ई वीज़ा एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो आपने यहाँ पे होटल का सही एड्रेस डालना है, या जहाँ पे भी आप लोग चाहते हो जाना चाहते हो वो एड्रेस यहाँ पे आपने सही डालना है। मैं जस्ट समझाने के लिए कोई भी एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन आपने सही डालना है। आपने नए होटल बुकिंग वगैरह करनी है जो कि फ्री भी होती है। अगर ये सर्विस आप हमसे बाई करना चाहते हैं तो हम आपके लिए ये भी कर सकते हैं कुछ चार्जेस लेके। उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट अपना पासपोर्ट का कापी अपलोड करना है, कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट पासपोर्ट कापी अपलोड करें। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपने पासपोर्ट कापी, और याद रखिए ये पासपोर्ट की कापी ये आप लोगों ने इमेज की शक्ल में अपलोड करना है। ठीक है, याद रखिए इमेजेस की शक्ल में। यहाँ पे ये बता रहे कि ओके, तो इनवैलिड एक्सटेंशन आपने यहाँ से सही एक्सटेंशन लगानी है, और इमेज आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये एक पासपोर्ट है मेरे पास, ये मैंने इमेज की शक्ल में अपलोड किया। उसके बाद ये बता रहा है कि आपने मतलब वो इसको नो करिए, बस इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन कुछ लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ ले, वरना ज़रूरत नहीं, इसको नो ही करिए। उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना, और ये आप लोगों के पास ये एप्लीकेशन आ जाएगा, मतलब आपकी सारी इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक वो लिंक सेंड करेगा, ये देखिए रीसेंट ईमेल। तो आपने सबसे पहले अपना ईमेल ओपन कर देना है, और आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक आ गया होगा, उसको आपने सबसे पहले वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारी ईमेल के ऊपर वो लिंक आ गया है या नहीं। अगर नहीं आता तो आपने क्या करना है, रीसेंट ईमेल पे दोबारा क्लिक करें। ठीक है, अभी थोड़ा वेट करें। वेट करने का फ़ायदा ये होगा कि कभी कभार ये थोड़ा टाइम लेता है आप लोगों का, तो यहाँ से रिफ़्रेश वगैरह करें, वो लिंक पे आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोगों को पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट करेगा। ये देखिए हमारे पास आ गया है, मैं ईमेल वेरिफिकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारी ई वीज़ा जो ईमेल वीज़ा है, उसके बाद ये आपका पासपोर्ट नंबर, सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। आपने अप्रूव पे क्लिक कर देना है। अप्रूव से ये होगा कि ये आपको वेरीफाई कर रहा है कि ये क्या आप अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो इसके बाद ये आपको पेमेंट गेटवे पे इस तरह ले आएगा। उसके बाद वो प्लास्टिक कार्ड इशू इन अदर कंट्री, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इंटरनेशनली पाकिस्तान, इंडिया वाले सारे वाले इस पर ही क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट करेगा, वहाँ पे आपने जस्ट पेमेंट करनी है। ये देखिए क्या करना है, कार्ड का यहाँ पे नंबर डालें, उसके बाद वो मंथ हो, ईयर हो, उसके बाद CVC कोड कार्ड के ऊपर होता है। उसके बाद आपके पास कौन सा कार्ड है, वीज़ा है, मास्टर है, तो आप यहाँ पे चार्जेस वगैरह दे सकते हो। अप्रूव पे आपने क्लिक कर देना है, तो आप लोगों का एप्लीकेशन वहाँ पे सेंड हो जाएगा। ये पेमेंट लास्ट ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद वो देखेंगे अगर आप लोग एलिजिबल है तो वो आपके लिए वीज़ा एक्सेप्ट करेगा, और आप लोगों को आपकी ईमेल के ऊपर वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग ट्रैवल इंश्योरेंस इसके साथ लगाए, उसके बाद टिकट वगैरह बुक करें, आप और अज़रबैजान का विज़िट कर सकते हो। 1 महीने का विज़िट वीज़ा होगा। उसके बाद वहाँ पे आप जाके TRC वगैरह कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर TRC कार्ड आपको मिलता है तो आप वहाँ पे रह सकते हो और काम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मैं आप लोगों को बताऊँगी ओशन ऑफ नॉलेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ प्लेलिस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अगर आप लोग अपना ट्रैवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने ट्रैवल एजेंसी के ऊपर ये एक कोर्स बनाई है। इसके अलावा ये कंप्लीट कोर्स ट्रैवल एजेंसी का है, तो यहाँ से वो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और कंट्री का भी, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप किस तरह ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। तो मिलते अगली वीडियो में, मुझे दी इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।